कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट। So hello everyone, I'm back with my new video on संगम पीरियड। संगम पीरियड स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड संगम का मतलब समझ लेते हैं। संगम जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सभा। सभा बोले तो असेंबली। और इस पीरियड में हुआ ये था बच्चों कि बहुत सारे रचनाकारों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में बहुत सारी कविताएं और किताबों की रचना की गई थी और उन्हीं रचनाओं के माध्यम से हमको इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई राजा कौन था, कौन से जगह का राजा था, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स कौन थे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इन संगम में जो रचनाएं की गई थी उसके बेसिस पे। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ फैक्ट्स हैं और बस उतने ही आपको याद करने हैं, उसके बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो में सारे फैक्ट्स कवर हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। संगम पीरियड जो है रफली 1st से 3rd सेंचुरी एडी में था। ये टाइम पीरियड जो है वो बिल्कुल पक्का नहीं है क्योंकि मैंने जितने भी सोर्सेस में देखा सब में टाइम पीरियड अलग अलग दिया हुआ था, बट ये आपको थोड़ा आइडिया ज़रूर दे देगा कि एक्चुअली हम किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। तो संगम मैंने आपको बता दिया, मतलब क्या होता है? असेंबली। याद रखिएगा, इस संगम को वो नदियों के संगम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर संगम का अर्थ है सभा और ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। संगम पीरियड में हुई थी कुछ असेंबली, 3 असेंबलीज के बारे में हमको पता चलता है। सबसे पहली असेंबली हुई थी कहाँ पर? मदुरई में, जिसके चेयरमैन थे ऋषि अगस्त्य। दूसरी जो असेंबली थी उसको कहाँ हुई थी? वो कपादपुरम में हुई थी और उसके चेयरमैन थे तोलकापियर। पहली असेंबली में जो रचनाएं थीं उनके बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है समय के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गई हों। और दूसरी अगर संगम की बात करें तो उसमें रचना हुई थी किसकी? तोलकापियम की। तोलकापियम के रचनाकार कौन है? तोलकापियर। सिर्फ एक ही बुक के बारे में मिलते ही हमें इन्फॉर्मेशन, जो कि सेकेंड संगम में रचना हुई थी जिसकी। तीसरी असेंबली जो है वो कहाँ हुई थी? नॉर्थ मदुरई में और उसके चेयरमैन थे नक्कीरर। तो रिवाइज करते हैं, पहली संगम में कोई लिटरेचर नहीं मिलता है, दूसरे में मिलता है तोलकापियम और तीसरे में क्या क्या मिलता है हम आगे देखेंगे। बढ़ते हैं आगे संगम लिटरेचर की तरफ। सबसे पहला जो रचना थी वो क्या थी? तोलकापियम बाय तोलकापियर। नाम सेम है, थोड़े अजीब नाम आपको लगेंगे क्योंकि ये सब साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में हैं, बट एक बार अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये नाम भी फैमिलियर लगने लगेंगे। मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था इन नामों से जब मैं पहली बार इसको पढ़ रही थी, बट मैंने क्या किया, अपने घर वालों को इसकी स्टोरी सुनाई, खुद को भी 3-4 बार मैंने रिवाइज किया, तो मैं ये वर्ड से ज़्यादा फैमिलियर हो गई थी और मुझे वो याद भी हो गए थे। तो मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे कम से कम 3-4 बार इन नामों को पढ़िए, दूसरों को सुनाइए, तो ये आपको फैमिलियर लगने लगेंगे, ठीक है। तोलकापियम के बाद आती है इतुत गोई। क्या नाम है? इतुत गोई। इसके रचनाकार कौन है इसके बारे में ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया। फिर आता है पत्तू पत्तू। ये बेसिकली 10 बुक्स का कलेक्शन था पत्तू पत्तू और इसी में एक बुक थी पतना पल्लई। पतना पल्लई की रचना किसने की थी? कदियलुर ने। किसने की थी? कदियलुर ने। ये बुक मैंने अलग से इसलिए मेंशन की है क्योंकि आगे आप लेक्चर में देखेंगे कि इसका उल्लेख आपको दोबारा मिलेगा। याद रखिएगा, पतना पल्लई किसने लिखी है? कदियलुर ने।
अब हम बात करते हैं शिल्पाधिकारम की, जिसको कंपोज किया है इलांगो एडिगल ने। अब इलांगो एडिगल कौन था? इलांगो एडिगल जो था वो एक एसेटिक प्रिंस था और चेर किंग सेनगुट्टवन का छोटा भाई था। सेनगुट्टवन कौन है, चेर कौन है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ये कौन था, इलांगो एडिगल एक प्रिंस थे और सेनगुट्टवन के छोटे भाई थे। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि शिल्पाधिकारम का मतलब होता क्या है। तो शिल्पाधिकारम का मतलब होता है टेल्स ऑफ एंकलेट। क्या होता है? टेल्स ऑफ एंकलेट, घुंघरू नुपुर की कहानी। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। शिल्पाधिकारम की जो चीफ कैरेक्टर है वो है कनगी। मेन हीरोइन कौन है? कनगी, जिसके पति का नाम होता है कोवलन। कनगी क्या करती है स्टोरी में? रिवेंज लेती है किससे? नेंदुजेलियन से। नेंदुजेलियन कौन है? एक पांड्या किंगडम का रूलर है और वो क्या करते हैं, उसके पति कोवलन की हत्या करवा देते हैं, जिसका बदला कौन लेती है? कनगी। ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आप ऑलरेडी ये नामों से स्ट्रगल कर रहे होंगे तो मैंने सोचा आपको थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए थोड़ा स्टोरी बता दी जाए। ठीक है, स्टोरी एग्जाम में नहीं आएगी, बता दूं मैं पहले ही। ठीक है, बस थोड़ा आप रिलेट कर पाएँ, कनगी आपको याद रहे, नेंदुजेलियन याद रहे, कोवलन याद रहे, तो मैंने आपको वो स्टोरी बता दी। ठीक है, फिर आते हैं मनी मेघलई पे, जो कि किसने लिखी है? सित्तलई सतनार ने लिखी है। मनी मेघलई किसने लिखी है? सित्तलई सतनार ने लिखी है और ये शिल्पाधिकारम का ही सीक्वल है। क्या है? शिल्पाधिकारम का ही सीक्वल है। ये भी आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कुंडलकेशी, जिसको लिखा है नागसेन ने। फिर है ये वलैयापति और ये है जीवक चिंतामणि। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तोलकपियम, शिल्पाधिकारम, मनी मेघलई। और ये क्योंकि बाद में इसका उल्लेख मिलेगा पतना पल्लई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री पे आते हैं। मैंने आपको बताया था रचनाएं की गई थी और उन्हीं रचनाओं के माध्यम से हमको उस टाइम के जो तमिल में किंगडम थे, जो साउथ इंडिया में किंगडम्स थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इधर है चेर, ये आपको दिख रहा है ना, इंडिया का साउथ पोर्शन है ये। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला है चेर किंगडम, पिंक वाला है चोल किंगडम और ब्लू वाला है मदुरई। मैप दिमाग में बिठा लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठते हैं कि नहीं बैठते? आप बना लीजिए वो डायग्राम अपने कॉपी में। ठीक है, तो भाई ये जो किंगडम थे उनके कुछ खुद के प्रतीक होते थे, कुछ एम्बलम्स होते थे, वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि चोल का जो सिंबल रहता था वो था टाइगर, पांड्या का रहता था फिश और चेर का रहता था बो एंड एरो। अब भाई आप बोलेंगे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, तो भाई मेरी स्टूपिड ट्रिक्स कब काम आएंगी आपके लिए? तो पांड्या मुझे साउंड कर रहा है पंडित जैसा, और पंडित होते हैं क्या? वेज। तो पंडित जो है वो क्या नहीं खाते हैं? फिश नहीं खाते हैं। तो पंडित से आपको याद आएगा क्या? फिश। और बो एंड एरो का मतलब आप समझते हैं ना, वो जो तीर होता है महाभारत में आपने देखा होगा, उड़ता हुआ जाता है आसमान से, है ना? तो वो तीर क्या करता है? सामने वाले इंसान को चीर देता है। तो चीर से क्या याद आएगा आपको? चेर। तो बो एंड एरो किसका सिंबल है? चेर का। और चोल और टाइगर, इसकी ट्रिक मुझे समझ नहीं आई, पर चोल और टाइगर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि चोर के पीछे टाइगर भागा, तो चोर से आपको टाइगर याद आएगा। तो कुछ भी अपने मन से भी ट्रिक बनाइए, पर ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारी किंगडम्स की अपनी खुद की कैपिटल भी हुआ करती थी, राजधानी जिसे हम बोलते हैं। तो चेर की कैपिटल थी वंजी, चोल की कैपिटल थी उरैयूर और पांड्या की कैपिटल थी मदुरई। इन सब के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, बट यहाँ पे मैंने कंपाइल करने का सोचा है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को।
तो चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैप इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इंपॉर्टेंट है, सिंबल, और ये क्या दिख रहा है भाई, ये है सबसे इंपॉर्टेंट राजा। देखते हैं, चेर किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो था वो था सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन हमने ऊपर देखा था, कौन था, चेर रूलर था सेनगुट्टवन, जिसका इलांगो एडिगल भाई था। इलांगो एडिगल ने किसकी रचना की थी, सिलपतिकारम की, ठीक है। तो एस फॉर सेनगुट्टवन एंड एस फॉर सिलपतिकारम, तो किसी भी तरह लिंक बना के चीज़ों को याद रखिएगा वरना भूल जाओगे, ठीक है। चोल किंगडम की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन है, करिकाल। ये कैसे याद रखेंगे, चोल से आपको याद आएगा टाइगर, और टाइगर अगर आपके सामने आ गया तो समझ लो भाई काल आ गया आपके सामने, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तो टाइगर से याद आएगा आपको क्या, करिकाल, ठीक है। बात करते हैं आप पांड्या की, जिसका सिंबल है फिश, और उसका सबसे ज़्यादा फेमस रूलर है नेंडुजेलियन। जी हाँ, ये वही नेंडुजेलियन है जिसका हम सिलपतिकारम में बात कर रहे थे, जिससे कनगी बदला लेती है, ठीक है। याद रहेगा नेंडुजेलियन, ठीक है, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अब इन किंगडम्स की खुद के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते थे जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग करते थे। पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इनकी लाइफ में, ठीक है। जैसे चोल का जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो है कावेरी पट्टनम। क्या है, कावेरी पट्टनम। इम्पॉर्टेंट राजा कौन है, करिकाल, के फॉर करिकाल, के फॉर कावेरी पट्टनम। तो अगर आपको एक भी ट्रिक याद रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप सब कुछ रिलेट करके समझ पाएंगे। फिर आते हैं हम पांड्यों की, जो पांड्यास की जो इम्पोर्टेंट पोर्ट थी वो थे मुचरी और कोरकई। मुचरी तो मुझे मछली जैसा साउंड कर रहा है, तो ये फिश और मछली आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चेर किंगडम के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में, तो वो है मुसिरी और तोंडी। क्या है, मुसिरी और तोंडी। याद रहेगा आपको, दोबारा देखिएगा वीडियो रिवाइंड करके और आपको ये सब याद हो जाएंगे। 2-3 बार लिख के देखिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हर किंगडम को डिटेल में खोल के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चेर की बात करें तो वो मॉडर्न डे कहाँ पर, केरला वाला जो पोर्शन है वो चेर का किंगडम था। ये देखिए, यहाँ पे केरला रहता है, यहाँ पे तमिलनाडु रहता है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश रहता है। तो ये ग्रीन वाला तमिलनाडु का एरिया जो अभी है वो पहले क्या था, चेर की किंगडम था, ठीक है। चेर का जो कैपिटल थी वो थी वंजी, ठीक है। और इसके इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे मोसरी और टोंडी, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। और चेर का जो सबसे पहला रूलर था वो कौन था, उदयनजेरल। कौन था बच्चों, उदयनजेरल। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रूलर था सेनगुट्टवन। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सेनगुट्टवन को लाल चेर भी कहा जाता है, रेड चेर, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन से किंग को रेड चेर कहा जाता था, तो नाम है सेनगुट्टवन। किसका भाई था, बताओ जल्दी, किसका भाई था सेनगुट्टवन, इलांगो एडिगल का, ठीक है। ऐसे बार बार रिवाइज करते जाइएगा, याद होते जाएगा, ठीक है। और ये सेनगुट्टवन ही था जिसने पत्नी कल्ट को स्टार्ट किया था, जो कि वर्शिप करता था कनगी को ऐसा आइडियल वाइफ। इज इट क्लियर टू यू। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पत्नी कल्ट किसने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था सेनगुट्टवन। चेर जो थे वो रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। किसके साथ ट्रेड करते थे, रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। और चेर सबसे पहले थे जिन्होंने साउथ इंडिया से एम्बेसी भेजी थी चाइना। साउथ इंडिया से एम्बेसी कहाँ भेजी थी, चाइना में। इज इट क्लियर टू यू। ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, बट एटलीस्ट मैं आपको जितने फैक्ट्स बता रही हूँ उतने आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इतने से फैक्ट्स में अगर कोई क्वेश्चन फंस गया और आपको वो नहीं आया तो भाई बहुत अफसोस होने वाला है, बेटर है कि याद कर लो, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं चोल। चोल का सिंबल क्या था, क्या था भाई, बताओ बताओ, टाइगर था कि नहीं था, याद है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल जो थे वो मॉडर्न डे कहाँ, आंध्र प्रदेश जो है वो उनकी किंगडम हुआ करती थी।
ओरई और उनकी कैपिटल थी और चोल जो थे वो नेवी मेंटेन करते थे। और उनके सबसे पहले रूलर जो थे वो कौन थे? एलार। कौन थे? एलार थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर जो थे वो थे करिकाल। कौन थे बच्चों? करिकाल। ठीक है। और बैटल ऑफ वेनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। बैटल ऑफ वेनी हुआ था करिकाल के बीच में और चेर पांड्य और कुछ और 11 कुछ चिफिन्स थे, उनके बीच में हुआ था बैटल ऑफ वेनी। ठीक है। और करिकाल ही था जिसने फाइंड किया था क्या? एक पोर्ट सिटी पुहार नाम की। क्या? कौन सी सिटी? पुहार नाम की सिटी फाइंड, पोर्ट सिटी फाइंड किसने की थी? करिकाल ने। याद रखिएगा। ठीक है। और इन्हीं के काल में एक एम्बैंकमेंट बनाया गया था कावेरी रिवर के अलोंग। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? चोल रूलर्स की। ठीक है। अब आते हैं पांड्यास पे। पांड्यास कहाँ? पांड्या का किंगडम कहाँ पर है? तमिलनाडु, जो अभी का तमिलनाडु है। ठीक है। और उनकी कैपिटल थी मदुरई। और मैं आपको बता दूं, जितने भी संगम थे उनको पैटर्नाइज किसने किया था? संरक्षण किसने दिया था? पांड्यास ने। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सारे संगम किसके संरक्षण में हुए थे? वो थे पांड्यास। ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी कैपिटल मदुरई है और 2 संगम जो है पहले और तीसरे वो मदुरई में ही हुए थे। ठीक है। इससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। पांड्यास का फेमस रूलर जो है वो है नेंदू चेलियान और इन्होंने ही पैटर्नाइज किया था तमिल संगम को। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इनके काल में इन्वेजन हुआ था एक ट्राइब का जिसका नाम है कालाभ्रश। और कालाभ्रश ट्राइब ने इनको पतन की ओर लेके गए थे। ठीक है। एक और चीज मैं आपको ऊपर बताना भूल गई, शिल्पाधिकारम में सेनगुट्टवन के बारे में लिखा है कि सेनगुट्टवन हिमालय तक एक्सपेडिशन लेके गया था, युद्ध अभियान लेके गया था। और करिकाल के बारे में ये है कि पतनापल्ली जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो कि पट्टू पट्टू की ही एक 10 बुकों में से एक बुक थी पतनापल्ली, उसमें करिकाल के जीवन के बारे में लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। और ये लास्ट फैक्ट क्या है? कालाभ्रास, जिससे पांड्यास का डिक्लाइन हो गया था। बट अभी हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी समझने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ये सब गुप्त रूलर से काफ़ी हद तक मैच होता दिख रहा था। जो थोड़ा बहुत अलग है मैं आपको बता दूं, इनकी भी हेरिडिटरी मोनार्की है और जो किंग रहता था उसको कुछ ऑफिशियल्स की बॉडी जो है वो असिस्ट करती थी। नाम मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद होते तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सोचा मिला है तो बता दूँ। सबसे पहला ऑफिशियल है अमाइचर मतलब मिनिस्टर, दूसरा है अंथनार मतलब प्रीस्ट, फिर आता है थूतर मतलब एनवॉइस, नेक्स्ट है सेनापति मतलब मिलिट्री कमांडर, देन ओरार जिसका मतलब होता है स्पाइस। बस ये थोड़े वर्ड्स जो है ना आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बाय चांस अगर आ गया कि स्पाइस को संगम काल में क्या कहा जाता था तो उसे क्या कहते थे? ओरार कहते थे। इस तरह के फैक्ट्स आप दिमाग में थोड़ा रखिएगा। ठीक है। इनके पास रेगुलर आर्मी होती थी। ठीक है। और सोसाइटी की अगर हम बात करें तो 5 तरह की लैंड्स इनके पास होती थी। कुरिंजी हिली ट्रैक्स जो होते थे, मुल्लई मतलब पैस्टोरल लैंड जहाँ पे घास वास बना देती हूँ मैं। ठीक है। और मारुदम मतलब एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे कुछ तो भी गेहूँ वेहूँ उगते रहते होंगे। ठीक है। और नेदल मतलब कोस्टल लैंड होती थी। पल्लई मतलब डेजर्ट, बिल्कुल प्लेन डेजर्ट। ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं है पर मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और यस, ये विमेन पोइट्स के नाम इम्पॉर्टेंट हैं। 3 इम्पॉर्टेंट विमेन पोइट्स के नाम हमें मिलते हैं संगम काल में, अवैयार, नचलैयार और कक्कई पद्नियार। याद नहीं रहेंगे तो इतना याद रखिएगा कि इनके लास्ट में क्या है? यार यार यार। तो ऑप्शन में अगर ये दिखे तो समझ जाइएगा कि यही है वो विमेन पोइट्स कहाँ की? संगम काल की। ठीक है। और प्राइमरी डीटी जिनको वो पूजते थे वो थे मुरुगन। कौन थे वो? मुरुगन थे।
ठीक है। और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी भी जहाँ तक है गुप्त पीरियड जैसी ही थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि कॉटन क्लोथ कहाँ बनाए जाते थे, वो वीव कहाँ किए जाते थे, उरैयूर में। और पोर्ट सिटी पुहार जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। पुहार जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पोर्ट सिटी थी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया हो। नामों को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई उसे बार बार रिवाइज करो। घबरा के ये टॉपिक छोड़ मत देना। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो भाई बहुत अफसोस होगा। तो 3 बार रिवाइज करो, इसको लिख के देखो एक आध बार, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। यू कैन डू इट।